हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। फाइनली गैस माता जी का वीडियो आया है। अब माता जी का वीडियो देख करके ना गाइस हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। अब माता जी का बेटवा के ऊपर, बड़का बहू बेटवा के ऊपर भी दुख मुसीबत जो है एकदम टूटिए पड़ा है। इतना ज्यादा माता जी दुखी हैं। सवेरे सवेरे उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है कि पता नहीं क्या हो रहा है, उनके घर में कुछ भी स्थिति ठीक नहीं है। पता नहीं किसकी काली नजर लगी है कि किसी ने उनके घर में कुछ करवा दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बड़ी बहू का भी दुख दर्द जो है वो माता जी ने साझा किया है। बहुत सारी चीजें माता जी ने आज क्लियर की है, तो वीडियो में हम कंटिन्यू सारी चीजों पे प्रकाश डालेंगे। आप भी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और हाँ, वीडियो जो है वो हंसी मजाक के पर्पज से ही देखिएगा, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता जी कह रही है, देखिए सवेरे सवेरे जो है ना, हम पूरा घर में, आप पूरा पूरा अपना फ्लैट में सबका टूर देंगे, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक दुख भरी कहानी सुना दे गैस कि हमारा जो बड़ा बेटवा है, हमारी जो बड़ी बहू है, उसका फाटो जो है वो फ्रेम में लगा था। 250 रुपया लगा करके हम फाटो फ्रेम बनाए थे। आई उन लोगों का जो है वो फाटो सूट वाला जो है फ्रेम है, जब ये लोग फाटो सूट ब्याह से पहले करने गया था, ये एकदम फूटे गया है गैस। और जब से हमारा फोटो फ्रेम टूटा है तब से हमारे दिल में एकदम से दर्द हो रहा है कि पता नहीं हमारे बेटा बहू के जिंदगी में कुछ होगा, कुछ ऊट पटांग तो नहीं हो जाएगा ना गैस। हमारा माँ का दिल है एकदम भर जा रहा गैस। जब से फाटो फ्रेम टूटा है, हम न खा रहे हैं न पी रहे हैं, दिन भर खाली इसी उधेड़ बुन में बैठे हैं कि पता नहीं कब बुरी खबर आ जाए। क्योंकि शीशा टूटना अच्छी बात नहीं होती है गैस। चलिए शीशा टूटा तो टूटा, हमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी खबर भी हमको कोई लेना देना नहीं है। बेटा बहू कोई भी बुरी खबर सुना दे, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गैस हम इसलिए ज्यादा दुखी है क्योंकि हम 250 रुपया लगा करके फाटो फ्रेम बनवाए थे। उसका ज्यादा दुख है गैस, क्योंकि हम अपना पसीना के कमाई से जो है 250 रुपया कमाए थे, उसका ही फाटो फ्रेम बनवाए थे हैं। बेटवा बहू के ऊपर कुछ दुख मुसीबत आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो सारा तकलीफ इस फाटो फ्रेम से। ए पगल चटिया माता जी, फोटो फ्रेम के पीछे माता जी बिहाने भोरे भोरे पूरा वीडियो छाप दी गैस कि इनका बेटा बहू का फोटो फ्रेम टूट गया। पगल चटिया माता जी, आपको दुख सुख खुशी गम शुभ अशुभ से कोई मतलब है जे है? हम तो अपने पोती के लिए जी रहे हैं। आज से हम अपने पोती के लिए जिएंगे। और जब घर से सारी बहुओं को भगाइए दी है तो शुभ अशुभ का होता है जी। और किसने कह दिया माता जी कि कांच टूटने से कोई घर में अनहोनी होता है? एकदम पगल चटिया है का जी, हाँ एकदम अंधभक्ति में लीने हैं का, गजबे है भाई एकदम से। इनको हम क्या ही बताएं गैस, अंधविश्वासी है का जी माता जी। ऐसे तो बोलती हैं कि गैस हमको कोई लेना देना नहीं है, बच्चे अपने में खुश हैं, बहुएं अपने में खुश हैं। उसी का एक फोटो फ्रेम पे जो है वो वीडियो छाप दी। अब माता जी कह रही देखिए कितना बुड़बक बनाइएगा जी। इनके अंधभक्त माँ भैया को फोन करिए, माँ भाभी को, दीदू को फोन करिए, माँ दीदू और भैया सही सलामत है ना माँ। कांच का टूटना अच्छा नहीं होता है माँ, सवेरे सवेरे कांच टूटिए गया माँ। भैया को फोन करिए, भैया ठीक है ना? अरे तुम्हारा नप्पू ठीक है, उससे पूछो बच्चा कब होगा नप्पू से। तुम्हारा नप्पू सही सलामत है भाई, उसको कुछ नहीं हुआ है और उसको कुछ होगा भी नहीं। उसको इतना जल्दी हो जाएगा जे? इतना औरतों का इज्जत उतारा है, उसको भगवान अभी भोग दंड देंगे क्या? इतना जल्दी उठा ले जाएंगे? नो नो नो, भगवान के पास अभी नप्पू का टिकट नहीं है, अभी वो सब यही धरती पे लुगा धोती बेचेंगे, समझे? अब दूसरी तरफ माता जी कह रही देखिए ये जो हमारी दिव्य दृष्टि है ना,
ये एकदम कई दिना से बीमार हो गई है, इतना बीमार हो गई है, इतना बीमार हो गई है कि हम दिव्य दृष्टि के लिए दवाई लाए हैं। ये देखिए एगो दवाई है एकदम भोरले है, ये देखिए दो गो दवाई है एकदम भोरले है, ये देखिए तीन गो दवाई है एकदम भोरले है, ये देखिए चार गो दवाई है एकदम भोरले है, ये देखिए पांच गो दवाई है एकदम भोरले है। आपको पता है गैस, तीन गो डॉक्टर से हमारे जो है वो पोटी जो है इसको दिखाए थे दिव्य दृष्टि को, क्योंकि इसको बुखार आ रहा था, जड़ बुखार इसका छोड़िए नहीं रहा था। तो हमारे जो है पोते ये तीन गो डॉक्टर को दिखाए, और देखिए एक झिल्ली भोर कर के दवाई मिला है, और सारा हमारे पोती खरीदे हैं दवाई। तो आप लोग गिन लीजिए गैस, 15 गो दवाई है और सब भोरले है। ए पगल चटिया माता जी, डॉक्टर भोरले दवाई दिए हैं पीने के लिए कि सूंघने के लिए जी? अब एक बात बताइए गैस, माता जी कह रही देखिए सारे लोग हमको ताना मारते हैं कि हम बचवा का ख्याल नहीं रखते हैं, हम दिव्य दृष्टि का अपने जान से ज्यादा ख्याल रखते हैं। और देखिए झीली भर के इसको दवाई मंगवाए। ए पगल चटिया, सरकारी अस्पताल में दिखा करके माता जी जो है वो लाइमलाइट ले रही हैं कि हम कितना केयर करते हैं। माता जी खुद के पोती से तो माता जी को प्यारा नहीं है, खुद के बहू बेटा से तो माता जी को प्यारा नहीं है। और माता जी दिखा रही हैं कि दिव्य दृष्टि के लिए माता जी मरी जा रही हैं, और जितना दवाई माता जी ने दिखाया सारा दवाई सील बंद है। बगल के जो बगल में मेडिकल स्टोर खुला है ना, राम खिलावन वही से दवाई ले आया है कि दीजिए जी, हमारे मैडम को वीडियो बनाना है, अब मैडम जब वीडियो बना लेंगे तो हम आपका दवाई फेरिए देंगे, इसके बदले में हम आपको 10 गो रुपया दे देंगे, लेकिन मैडम का वीडियो बन जाएगा तो मैडम को फ्यूज आ जाएगा। है कि नहीं? अब पब्लिक इतना ज्यादा मैडम को गंदा गंदा कमेंट कर रही है, तो मैडम को जो है इससे अच्छा अच्छा कमेंट आने लगेगा, सारे लोग मैडम को बोलेंगे मदर टेरेसा मदर टेरेसा। इसीलिए जो है राम खिलौना बगल के जो है वो मेडिकल से दवाई ले। आप बताइए गैस, जो औरत 10, 20, 50, 100 रुपया का अपने बनिया के आग का दवाई नहीं करवा पाई, वो दिव्य दृष्टि का दवाई करेगी? कुकुर जैसे खाए खाए करके जो है वो दिव्य दृष्टि खांस खांस के 2 महीना से उसका गला बैठ गया, तब तो ये जो है बहुचटाहीन माता जी को खियाला नहीं आया। करिया झिल्ली में दवाई दिखा रही है कि 15 को दवाई। भैया ऐसा कौन सा गंभीर बीमारी हो गया है दिव्य दृष्टि को जो 15 को दवाई शीशी मिला है? कब तक जनता को बुड़बक बनाओगे जी पगल चटिया माता जी? ये औरत व्यूज और डॉलर के लिए इतना गिर गई, इतना गिर जाती है गैस, इतना गिर जाती है कि इसको होश से नहीं रहता है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पूरा 7 मिनट जो है वो दिव्य दृष्टि का दवाइयां दिखाने में लगा दी। पहली बात तो ये है गैस कि सरकारी अस्पताल में 3 बार गई, 3 दिन आ गई, 1 रुपया कटता है पर्ची का। हमारे यूपी में 1 रुपया लगता है, अब आप लोगों के बिहार में कितना लगता है आई डोंट नो। 1 रुपया का पर्ची कटाइए, आपको फ्री का दवाई मिलता है। दिव्य दृष्टि को राम खिलावन फ्री का दवाई दिया करके ले आए हैं। अब वीडियो तो ऐसे बना रही है जैसे कहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास दिव्य दृष्टि को ले गई हो। है माता जी, कहा इतना झूठ बोलती हो जी? 7 रुपया का घेवड़ा खाने वाले लोग 15 को शीशी दिखा रहे पगल चटिया कहीं की। मतलब सोचिए कि गजब की महिला है भाई। मतलब जनता अगर इसको सवाल कर रही है, जनता अगर इसको ऊट पटांग कह रही है, तो ये तब गई 1 रुपया का पर्ची बनवा करके दवाई दिलवाने। मतलब इसको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, दिव्य दृष्टि बीमार है इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता इसको व्यूज नहीं दे रही है इसलिए ये गई दवाई लेने पगल चटिया, और कह रही देखिए हम जो है ना हमारा 1 लाख रुपया खर्चा हो गया है, और जब से 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है ना, तो वहीं से हम प्लान बना लिए था कि हम घर में चल कर के तांडव करेंगे और सारा बहू बेटा के नाम से व्यूज कमाएंगे, जा करके घर में एकदम पोती पोती कर कर के और सबका जो है एकदम दिमाग खराब करेंगे। क्योंकि ना हमारा बड़का बेटवा हमको 1 लाख रुपया दिया, फराड कर लिया हमारे साथ, और न हमको छोटका बेटवा 1 लाख रुपया दिया। हम दिल में बहुत अरमान सजाए बैठे थे कि घर चलेंगे, 25,000 रुपया
रुपया महीना जो है वो छोटका बेटवा जो है हमको महीना का खर्चा देगा। अब 25,000 हमका जो है पोलियोग्रस्त जो है वो महीना का खर्चा देगा, तो 50,000 हो ही जाएगा। अब 50,000 जो है हम इधर उधर से ताका झाकी कर कर के रात में सुतिए के निकाल लेंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा हो गया। हम जब क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर गए थे, हमारा 1 लाख रुपया खर्चा हो गया, क्योंकि 30 से 35,000 तो खाली टिकस का खर्चा आया। अब बाकी सब खान पियान लेकर के हमारा इतना खर्चा लग गया। पगल चटिया माता जी, झूठ बोलती हो जी। वैसे आज के टाइम में 1 लाख रुपया 10-15 दिन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप बजट बना करके निकलते हो कि इतना हमारा इसका चार्ज हो गया, इतना होटल में जाएगा, इतना खाने पीने में जाएगा, इतना घूमने फिरने में जाएगा, इतना सामान वामान शॉपिंग करने में। इंसान एक बजट बना करके घर से निकलता है कि इतना मेरा खर्चा होगा समथिंग। अब ये पगल चटिया माता जी बताइए, 500, 200, 300 रुपया का साल खरीद करके ले आई है पगल चटिया माता जी। और उसके बाद जो है इनको पसीना का साल भी 1700 का मिल गया, 2200 का मिल गया। बताइए, और जिसकी शुरुआत लोग बता रहे हैं कि सबसे थर्ड क्वालिटी का पसीना का साल लीजिएगा तो 5,000 प्लस से शुरुआत है। पता नहीं कहाँ से माता जी को 1700 और 2200 रुपया में पसीना का साल मिल गया। अब माता जी कह रही है कि इनका बेटा बहू जो है इनका काहे खर्चा लगाएगा जी। ऐसा संस्कारे नहीं दी हो। जब तुम अपने घर से भाग आई थी पगल चटिया माता जी, तब तुमको होश रहा जी कि हम भी अपने सास ससुर को पैसा कौड़ी दे, है तो काहे बचपन से उम्मीद लगाए बैठी हो। और राम खिलावन कौने दिना बदे कमा रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपया 10 साल बाद घूमने गई हैं पगल चटिया, तो 1 लाख रुपया में मरिए जा रही हैं, बचवा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। समझ रहे हैं। हाँ, कभी डब्बा का इल्जाम लगाती है, कभी ढक्कन का इल्जाम लगाती है, कभी बर्तन का इल्जाम लगाती है पगल चटिया कहीं की। और अभी कह रही है कि 1 लाख रुपया जो है वो घूमने के लिए भी इसके राम खिलौना क्या कर रहा है, अंडा देता है स्कूली में जाकर के। बताओ, 10 साल में 1 लाख रुपया भी कमा करके तुम लोग घूमने नहीं गए, और 1 लाख रुपया कहाँ खर्चा हो गया। गैस, इसका खाना पीना तो आप लोगों ने देखा ही था गैस, है कि किस तरीके के ये सब खाते थे। होटल आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे खटारा होटल में, मतलब खटारा तो नहीं था लेकिन हाँ कैसे होटल में ये सब रुके थे। तब आप लोग जोड़िए लीजिए कि पगल चटिया माता जी का 1 लाख रुपया लगा होगा जी झुट्ठिन का। मुझे तो नहीं लगता है कि इसका 1 लाख, मरिए नहीं जाएगी जी जिस दिन इसका 1 लाख रुपया खाने। जो इंसान घर में 7 रुपया का घेवड़ा बदे मर जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भरपेट खाना नहीं देता है, वो 1 लाख रुपया खर्चा करेगा जी। मीशो का लुग्गा धोती जो पहन पहन के आदमी पागल हो गया है, वो 1 लाख रुपया खर्चा करेगा। है इतना ज्यादा जो है वो पगल चट्टी चाची से जो है घर में काम करवाती है, और उनको जो है वो का दी पुराना लुग्गा दी। यहाँ तक कि धनलक्ष्मी फुआ जो आई थी, धनलक्ष्मी फुआ को भी ढंग का 15,000 का नया मोबाइल तक खरीद के नहीं दे पाई। आई कल्पना कर रही है कि हम लोग मान ले कि 1 लाख खर्चा हुआ है पगल चट्टी कहीं का। घर में जो है ना वो रिनोवेट होता है, माता जी के भाषा में रिनोवेट होता है, पर माता जी का यहाँ देखिए सारा अपने पसीना के कमाई से ये सब हम घर जो है वो जो है मोटी फ्राई कर रहे हैं, सारा घर मोटी फ्राई हम अपने पैसा है पगल चटिया माता जी। अब तुमको घर में कागज सटाने का भी सारे लोग पैसा देंगे जे, है घर में गाइस एक दीवार पे पूरा कागज सटा दिए, मुश्किल से 3-4-5 हजार 6 हजार आया होगा, या मान लीजिए चलिए 8-10 हजार। बताइए, ये भी इसको बचपन से चाहिए। कौनो बढ़िया भी नहीं लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा है पगल चटिया एकदम सार्वजनिक शौचालय बना दी है। अगर आज देखिए पूरा घोर हमारा चमकिए गया है। अब पूरा घोर में पर्दा लगा दिए हैं। यहाँ देखिए ब्लू कलर का पर्दा लगा दिए हैं, और क्रीम कलर का पर्दा लगा दिए हैं। यहाँ देखिए सोफा लगा दिए हैं। यहाँ देखिए नीचे जो है दौरी बिछा दिए हैं, यही बैठ करके हम सब लोग बैठ करके खाना पीना खाता है। अब पूरा घर में हम पर्दा लगा दिए हैं ब्लू और क्रीम कलर का। पूरा घर एकदम चमकिया है पगल चटिया माता जी। पूरा घर एकदम मार रही है कि एकदम सील के रख दे रही है। इतना पर्दा कौन लगाता है जी घर में पगल चटिया कहीं की।
और वो भी पूरा घर को मारिए के एकदम से जो है दरबा बना के रख दी है। घर जितना खुला खुला रहता है उतना ज्यादा स्पेस अच्छा लगता है। आज के जमाने में तो लोग ओपन किचन भी बनवा रहे हैं ताकि एकदम भरा भरा सा ना लगे। एक पगल चटिया को देख लीजिए, पूरा घर में ब्लू और क्रीम कलर का जो है पर्दा टांग दिया पगल चटे। एक तो घर पगल चटिया माई का वैसा ही ओइस्ता है, वैसे ही फोकरैना महकता, वैसे ही सब चूहा इनके घर में लेड़ी करते रहते हैं। ऊपर से पगल चटिया माता जी ब्लू कलर का मोटका वाला पर्दा टांगे है। माता जी एकदम बौड़ा ही ना हो काजे है। घर के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से इंसान पर्दा टांगता है कि मोटका बुल्लू, वो भी कौन सा वाला, वो जो मखमल वाला क्या बोलते हैं उसको, गैस जो जाड़े में कपड़ा पहनते हैं उसको, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में, उसमें पगल चटिया जो है वो पूरे घर में पर्दा लगा दी है। अकौरिया कि देखिए हमारा घर एकदम, पर्दा लगाने से घर चमकिया जाता है जी। अकौरिया देखिए हमारे घर में सोफा का कमी नहीं है। 2 गो सोफा देखिए यहाँ है और 2 गो सोफा देखिए हमारा हाल में है। 1 गो सोफा हमारा जो है उझाड़ी वाले स्कूल में है। 1 गो सोफा हमारा गांव में है। हमको सोफा का कमी नहीं है। अब बहुत सारा सोफा हो गया है। हम एक सोफा ऑल शेप का जो है लेना चाहते थे तो हमारे राम खिलौना ने मना कर दिया कि मैडम इतना पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, यह सब ठीक है। बगल चटिया माता जी 6 गो सोफा है माता जी का, एकदम पागल चट्टिए हो काजी है। ये तुम्हारा सोफा है कि सब दहेज में पाई हुई हो है? एक बड़ी बहू के घर से एक छोटी बहू के भिखारी में कहीं का दहेज में पाई हुई सामान को जो है बड़े फक्र के साथ दिखा रही हो जी। इतना फक्र के साथ बहू, दोनों बहुओं को घर में रखती तो क्या हो जाता है? नागिन कहीं की सोफा पे बैठ बैठ करके सोफा पचका दे रही है। अब बड़ी मतलब सोचो, शर्म भी नहीं आता है मोटी महिला को। ये कभी नहीं कहते कि देखिए ये दहेज में मिला हुआ सामान है। देखिए ये जो फ्रिज आप लोग देख रहे हैं ना, ये फ्रिज हमारी छोटी बहू के दहेज में मिला है। ये जो झूला है ना जिसपे हम अपना मोटका हाथी जैसा बोदन लेकर के झूलते रहते हैं, ये हमारे छोटी बहू के जो है दहेज में मिला हुआ है। ये देखिए जो हम अंगूठी पहरे हैं, ये भी हमारे छोटी बहू के जो है दहेज में मिला हुआ है, क्योंकि हम दहेज लिए हैं। सब झूठा मूठा प्रॉपर्टी दिखा करके अपने बेटवा को स्कूल का जो है प्रिंसिपल दिखा करके छोटी बहू के माँ बाप को सीप बना दिए हैं और उनसे भोर भोर करके दहेज लिए हैं। और देखिए सोफा लिए हैं, फ्रिज लिए हैं, बर्तन लिए हैं, गहना लिए हैं। और देखिए हमारे जो राम खिलावन अंगूठी पहनते हैं, ये अंगूठी भी छोटकी बहू के घर से ही मिला है और सब दहेज में मिला हुआ है। अब बाकी जो बचा खुचा है वो हमको मीशो से लुगा धोती मिल ही जाता है, तो सब हमारा ऐसा ही काम चलता है। और देखिए और बाकी का सामान हम छोटकी बड़की बहू के जो है वो मायके से दहेज में लिए हैं, तो सब हमारी जिंदगी दहेज में चल रही है। क्योंकि झूठ झाट बोल करके हम ब्याह कराइए लिए हैं अपने नकचुआना बेटा का। ए पगल चटिया माता जी, शर्म नहीं लगता है जी? 6 गो सोफा दिखा रही हो, ये नहीं बता रही हो कि 6 गो सोफा सब दहेज में मिला है? दहेज ले लेकर के जो है वो सब बिया क्यों ऐसे अपने घर के बेलन बेटन को। आपको पता है गैस, ये फालतू फालतू का प्रॉपर्टी दिखा करके, इनका उनका प्रॉपर्टी दिखा करके बहुओं को ले आई है, एक को फल मंडी से, एक को सब्जी मंडी से। और दहेज में जो है वो फल मंडी से जो है वो सोने का अंगूठी लिए। हमको ये नहीं समझ में आता है फल मंडी के मम्मी जी, आपको जो है पगल चटिया माता जी का असलियत नहीं पता चला जी? ब्याह शादी आदमी करता है तो घर दुआर खानदान पता सब पूछता है? और सोने का अंगूठी देने से पहले आप सब पता नहीं की? बताइए। अभी घेवड़ा छाप महिला 6 गो दिखा रही है पगल चटिया करे। आज देखिए आज जो है हम बढ़िया मस्त खाना बनाए हैं। आज हमारे घर में मामोज बना है, ऐसा आटा का मामोज बना है। आटा का मामोज हेल्दी होता है गैस, क्योंकि ये चीमड़ नहीं होता है। और जो मैदा का मामोज बनता है वो बहुत ज्यादा चीमड़ हो जाता है। तो देखिए हम भर भर के अपने पोटी के लिए मामोज बनाए हैं। हमारे पोटी जो है वो मामोज खा करके हमारी बहुत तारीफ किए हैं। आप लोग भी ऐसा मामोज जो है आटा का ट्राई कर सकते हैं। पगल चटे माता जी, घी नौटी कहीं का। जिंदगी अब हम लोगों की यही रह गई है जे कि तुम्हारे जैसे फुअर चट्टी से हम लोग मामोज बनाना सीखे हैं। मामोज की अम्मा पहले खुद तो बनाना सीख लो। पगल चटिया कहीं के आटा का बनाई है मामोज। भाई दुनिया की कहाँ जो है कहाँ से आई है बड़का हेल्थ कॉन्शियस महिला मोटक कहीं की। हम देखिए मामोज बना, ठूस लो मामोज,
ये नोटी कहीं का, हम लोगों को ना सीखना तुम्हारा मामोज। समझ में आया? पहले खुद तो सीखो, पगल चटियन अपने पगल चटियन बहुअन को सिखाओ कि मामोज कैसे बनाया जाता है। जब देखो तब पगल चटियन नाक में अंगुरी डालती रहती है, मामोज सिखा रही है दुनिया। घर के बहुअन को सिखाई नहीं पाई, दुनिया को चलिए मामोज सिखाने। पहले खुद तो सीख लो बौड़ाही नम्मा। समझ रहे हैं? आकर ये देखिए, हम जो है आज जो है खाना में का दाल का पूड़ी बना है, और फिर एक बाद जो है सब्जी बना है, और फिर एक बाद देखिए यहाँ पे और का बोलते हैं आम है। तो देखिए हम सारे लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, और देखिए यहाँ दिव्य दृष्टि भी बैठी है, छोटू भी बैठा है। सारे लोग बैठ कर के हम लोग खाना पीना खाइए रहे हैं। और देखिए दाल के पूड़ी के साथ जो है हम करेला का सब्जी बनाए हैं, क्योंकि करेली का सब्जी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। ए पगल चटिया, एकदम बौड़ाही ने हो का जी, दिमाग के खिसक गया है का जी? दाल के पूड़ी के साथ कौन करेला खाता है जी? कॉम्बिनेशन है नहीं पता, एकदम पागल चटिया कहीं के। अब बनी है बलागर, हम है पारो बलागर, पागल चट्टी कहीं की। गैस आप लोग कभी दाल पूड़ी के साथ जो है करेली का सब्जी खाए हैं जी? एकदम बौड़ाहीन है जी, पागल चट्टी कहीं की। करिए के मामोज मामोज, अरे तुम्हें ठूस लो मामोज, कुछ जो है वो एलेक्सवा के नाकी काने में ठूस दो मामोज खा के दो, जो है वो एकदम पगल चटवा जो है एकदम खुश रहे मामोज खा खा करके। बारे मामोज तो आप लोग भी सीख लीजिएगा। दाल पूड़ी का रेसिपी शेयर किए हैं गैस, आप लोग भी सीखे लीजिए। हाँ घिनौटी, जो हम लोगों को आता है वो भी भुला जाए तुम्हारा रेसिपी देख करके, पुअर चट्टी कहीं का। पहले खुद सीखो दाल का पूड़ी कैसे बनाया जाता है, घेवरी कहीं का। खुद का सहूरा नहीं है, पूरी दुनिया का ठेका लिए हमसे सीखे गैस कि कैसे बनता है दाल का पूड़ी, करेली का सब्जी है। जैसे कि हम तो लोग तो आज तक करेली का सब्जी या दाल का पूड़ी बनैबे नहीं किए हैं, पगल चट्टी कहीं का। चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। वैसे माता जी पूजा फार्म में जा रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में अगर हंसी मसी आया होगा तो भी लिख दीजिएगा, नहीं आया होगा तो ऐसे भी कर दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।